दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल, जय माता की। सभी दोस्तों को, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी लर्नर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। और इस नवरात्रि के आज पहले नवरात्रि पे ही संडे को वीडियो बनाने का ये जो मौका मिल रहा है मुझे, इस वीडियो में मैं ज़रूर आपसे एक बहुत अच्छा डिफेंसिव मल्टीबैगर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा एक शेयर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। हालांकि हिंट और शेयर मैं पहले कर चुका हूं, उसको हिंट तो मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन मैंने शेयर कर दिया है वो पहले से ही आप लोगों के साथ में। फिर भी आज वीडियो में डिटेल में करेंगे और साथ में एक और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो मल्टीबैगर हो सकता है और आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें लेके आज इस वीडियो में मैं आया हूँ, साथ में एक मार्केट का आउटलुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आ रही है वीडियो, आपको स्टडी अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मर्जी आपकी है। देखिए दोस्तों, क्या है कि अभी नेक्स्ट जो फेज़ है मार्केट का, उसको स्टार्ट जो होने वाला है उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कल से स्टार्ट होगा, तो तकरीबन मंडे से 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ये जो डेट्स हैं, इसमें क्या है ना, एक तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, आज मैं हालांकि चार्ट शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके साथ में तो चार्ट पे हम लोगों ने एक बात शेयर करी थी जब हम टाइम साइकिल को लेके बात कर रहे थे कि 12 तारीख से कुछ चेंजेस हैं। तो मैंने ये महसूस किया 12 तारीख से, और आप अगर चार्ट लगाएंगे भी तो 12-13 अक्टूबर में क्या हुआ है कि एक प्रेशर रहा है और एफआईआई की अच्छी सेलिंग रही है और इवेंट वाइज भी मतलब ठीक ठीक था वैसे तो सीपीआई डाटा फेवर में आया है, कोई ऐसा ख़राब डाटा नहीं है। लेकिन ये जो लास्ट वीक हम लोग बहुत डर रहे थे कि भाई वॉर से पता नहीं, ये जो लड़ाई वगैरह जो चल रही है हमास और ये सब इसराइल का, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, पैनिक हो रहे थे। तो लास्ट वीक भी आप लोगों ने अगर सुना हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और थोड़ा लेट आवर्स में ही किया था, मेरे ख्याल में 7:30-8 बजे के आसपास था, और बहुत जल्दबाजी में उस वीडियो को बनाना पड़ा क्योंकि उससे पहले मैं मॉर्निंग में एक वीडियो डाल चुका था। लेकिन फिर भी वो इतने मैसेज और सब था, फ़ोन वोन थे कि भाई परेशान तो हो ही रहे थे सब। तो मुझे लगा कि ये चीज़ ना थोड़ी जो मुझे समझ आ रही है मुझे वीडियो में बोलनी चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, क्या हेल्प रही उससे, थोड़ा वो भी बताइएगा प्लीज़। लेकिन मेरा ये मानना था, मैं आप फिर से क्लियर कर रहा हूँ इस बात को, और आप लोगों को एक हफ्ते में उसका जवाब मिल भी गया होगा क्योंकि वीडियो बनने के बाद में ज़्यादा टांग खिंचाई हुई हमारी कि जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ये तो बड़ी भयंकर लड़ाई है, बहुत भयंकर लड़ाई बन जाएगी, ये तो बहुत भयंकर रूप लेगी और यहाँ से तो मार्केट बहुत क्रैश है और आप तो ज़बरदस्ती का बोल रहे हो कि कुछ नहीं है और रिबाउंड करेगा मार्केट और ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई मैं तो खाली अपने विचार प्रकट किया है, खाली अपने अपने व्यू बताया ना। तो हर व्यक्ति को अपने व्यू बताने की आज़ादी है, जैसे आपको है, आप बोल रहे हैं ऐसी मुझे भी है, तो मैंने खाली वही किया है। तो मैं आज भी अपने ही व्यू लेके आया हूँ और कोई भी स्टॉक के ऊपर या किसी के ऊपर बोलता हूँ तो वो भी अपने ही विचार प्रकट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा क्या है, मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि उनका ये बहुत टाइम से मुद्दा है और आपस में बहुत छुटपुट उनकी लड़ाई होती रहती है। अब जो है कुछ बड़े लेवल पे ये लोग आए हैं, तो इस लड़ाई में सबसे पहली बात तो ये है कि इनको ही नहीं पता कि हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात तो आप खुद सोच रहे होंगे इस बात को, इनके एक्शन से नहीं पता चल रहा आपको, हमास को खुद नहीं पता कि हमें करना क्या है, उस ग्रुप को खुद ही नहीं मालूम है, उनकी खुद की कोई प्लानिंग नहीं। उधर से वो कंट्री क्या कर रहा है, इनके एक्टिविटी के बेस पे ही वॉर कर रहा है, वो भी खुद से अपना कोई प्लान नहीं कर रहा है। इसके चलते अभी मार्केट उस चीज को लेके एक डिसीजन पे नहीं पहुंचा है। तो मार्केट क्यों उस जबरदस्ती के चक्कर में पड़े, मार्केट अपना काम कर रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में, और मार्केट ने भी ये बात हमें बता दी कि अलर्ट होके काम करो। ये पिछले 5 सेशन जो हुए हैं ट्रेडिंग सेशन, इसमें बाजार ने भी तो हमें यही संकेत दिया है
कि भाई अलर्ट होके काम करो। तो जहां भी आपके टारगेट है, अपने टारगेट पे अपनी बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर रहे हो उनमें प्रॉफिट आए बेचो, और फिर आपके लेवल पे आए तो खरीदो, और स्टॉप लॉस का सख्त से पालन करो। तो ये ट्रेडिंग के लिए एक रणनीति मार्केट खुद बता रहा है। और अब मार्केट में अगर आगे आपको और ज़्यादा कुछ इसमें और कॉशियस होना है तो थोड़ा सा आप क्रूड पे नज़र बना के रखें। अगर क्रूड में भयंकर तेजी देखने को मिल जाए, मतलब लगातार 4-5% से ऊपर की वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए और प्राइसेस मतलब क्रूड मतलब एक जंप करने लगे, तो मान के चलिएगा थोड़ा मतलब चिंता का विषय है, और उस हिसाब से फिर पोजीशन बनाइएगा। फिलहाल मैं फिर से लेवल की बात करूंगा, क्योंकि लेवल पे ट्रेड करना, लेवल पे काम करना बिल्कुल ठीक है। लेवल में अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेवल अभी वही मेंटेन है जो पिछले 4-5 वीडियो से मैं लगातार बोल रहा हूं। तो 19,300, 19,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस वीक, 19,300। आफ्टर 19,300 मैं 18,800 तक के लिए एक बार प्लान कर सकता हूं इस बार। अगर 19,300 को तोड़ के नीचे क्लोज करा बाजार ने, तो फिर हम एक बार 18,800 तक के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, या हो जाना चाहिए तो ठीक रहेगा। और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस फिर से वही रेजिस्टेंस हैं, क्योंकि उनको पार ही नहीं कर रहा है मार्केट। तो मार्केट में जो पहला रेजिस्टेंस है, जो लास्ट थर्सडे वाला, ये जो वीक है, इससे पिछला वाला जो वीक है उसमें जो थर्सडे था, और वो मैंने वीडियो में भी समझाया था, तो मैं फिर से वही रिपीट करूंगा। 19,770, 19,770 फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, 19,900 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। बस इसको ध्यान में रखते हुए, नीचे 19,300 को ध्यान में रखते हुए, बीच के चैनल में जो ट्रेड मिलता रहे आप करते रहें। मैं भी वही कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हैं। हम सब शेयर भी करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, जब भी मौका मिलता है हम व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कहीं भी शेयर भी करते हैं। और अब बात आते हैं जो मैंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट, वो था सिल्वर। अभी मैंने कुछ दिन पहले करीब 24-25 सितंबर के आसपास ही शेयर किया था आपसे कि भाई मेरे ख्याल में 26 सितंबर था कि 24 था, याद नहीं आ रहा बस, लेकिन इन्हीं 2-3 दिन में, क्योंकि मैंने थोड़ी सी अपनी उसमें बाइंग करी थी, तो फिर मैंने भी सबके साथ शेयर भी कर दिया कि भाई सिल्वर वीज, मतलब सिल्वर मुझे ठीक लग रहा है। बेसिकली क्या है ना, सिल्वर आपको भी पता, सबको पता है ये चीज़ तो, कि सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सिल्वर है वो, उसकी डिमांड बहुत आ रही है इस वक्त, तो डिमांड और सप्लाई में ना गैप बनता जा रहा है रेगुलर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये डिमांड एंड सप्लाई में ना एक बहुत बड़ा गैप ना क्रिएट हो जाए। और गैप क्रिएट होने के पीछे बात यह है कि जो चिप में, कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में, और जो भी बड़े बड़े यंत्र जिस तरीके से जो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, जो CSO का डाटा आ रहा है, वो उस हिसाब से ये है कि इसकी बहुत डिमांड होने वाली है आने वाले टाइम में। जो माइक्रोचिप का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ये, इसमें बहुत डिमांड आने वाली है आने वाले टाइम में। तो उसका कहीं ना कहीं एक्विजिशन, या जिसे कहते हैं कि भाई धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, वो नज़र आ रहा है। तो ये एक दूरगामी चीज़ है, लॉन्ग टर्म विजन है। इसके लिए आप हर 4 दिन में, 6 दिन में सिल्वर वीज को नहीं मॉनिटर कर सकते। अच्छा आज ये भाव हो गया, 1 महीने में 20% आ गया, 2 महीने में 40% हो गया, फिर नीचे गिर गया, ये ऐसे नहीं चलेगा। इसमें ये एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आपको 3 से 5 साल का नज़रिया रखते हुए अपना सिप के माध्यम से, या अपना जब भी कभी छोटा छोटा पैसे का बजट बने तो इसको पोर्टफोलियो में रखने का है। ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन विशाल भाई, एक हमारे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट है, लर्नर है, वो मेरे को गुजरात से यहाँ मेरठ में मिलने आए ऑफिस में। साथ में उनके और एक मित्र आए थे, पार्टनर थे, गौरव। दोनों लोग आए, दोनों लोगों के साथ में हमने एक विशाल भाई के साथ हमने एक 1 मिनट की छोटी सी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे वीडियो भी शेयर करी थी। तो विशाल भाई ने ना एक स्टॉक अपना ना मेरे साथ शेयर किया था। वो स्टॉक मैं पहले ही डिस्क्लोजर दे दूं कि वो स्टॉक उससे पहले मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था, और ना ही मैंने उसकी स्टडी इतनी गंभीरता से करी थी। सब समझ गए होंगे अब कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कम से कम विशाल भाई तो समझ गए होंगे।
अब वो स्टॉक जब इन्होंने बताया, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफिस में, तो इन्होंने स्टॉक को बताया, मैंने उस स्टॉक को स्टडी करा। स्टडी करते ही जो मुझे कन्विक्शन आई, मैंने तुरंत से तुरंत उन्हीं के सामने बैठे बैठे मैंने कहा आप आए हैं, एक तो इतना अच्छा मौका है जन्माष्टमी का, ऊपर से आप आए, मतलब कि एक अपने आप में इतने दूर से आदमी चल के आ रहा, तो एक अतिथि जो है ना, एक अपने आप में एक अतिथि देवो भव वाली बात है, तो वो फीलिंग मेरे अंदर रहती है। तो मैंने कहा भाई विशाल भाई ये ज़रूर सबसे बताएंगे, सबका फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, अगर कोई लेना चाहे इसको या निवेश करना चाहे तो करे। हमारा तो महाकाल भला कर ही रहे, और वो जिसके ऊपर भी दया दृष्टि होगी वो भी ले लेगा, वो भी क्या पता पैसे बन जाएं। तो उसके चलते हमने उस स्टॉक को और डिटेल में स्टडी किया। अब जो उसमें हाल फिलहाल में टेक्निकली आप देख रहे हैं ब्रेकआउट आया, क्योंकि टेक्निकल पे आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, मैं टेक्निकल को खाली स्टडी के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करता हूँ तो मैं पूरा उसका हिस्ट्री बेस, उसके फंडामेंटल्स और सब चीज़ों पे नज़र रखता हूँ, और हर क्वार्टर उसकी नज़र रखता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपना स्टॉक 3-5 साल के लिए होता है, कोई 1-2 महीने 4 महीने के लिए नहीं होता। 4-6 महीने के लिए तो अपन ट्रेडिंग करते हैं, उसको मैं ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखता हूँ। 1 साल 1.25 साल को भी मैं ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही रखता हूँ। लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो मतलब लॉन्ग टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है, और इस स्टॉक का नाम है एमएमटीसी। एमएमटीसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, उस हिंट से आप अपनी स्टडी कर लेना। इतना हिंट बहुत है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से बहुत अच्छा दम रखता है। विशाल भाई को पहला टारगेट 102 उसी दिन बोला था, 102 जाएगा, आप चुपचाप बैठे रहो। उनकी बाइंग तो यहाँ से वो डबल हो गया उनका शेयर, तो मैंने उनके बाद शेयर को बाय किया। थोड़ा मैंने बाय किया था 70 के रेट पे, थोड़ा मैंने बाय किया लास्ट सेशन में, और अब नवरात्रि के सुनहरे बढ़िया अवसर पे हम एमएमटीसी को ज़रूर बाय करेंगे, लेकिन दीर्घकालीन अवधि के लिए। दीर्घकालीन के लिए जो मेरा टारगेट होगा, करीब पहला टारगेट 135, ये रिव्यू रेंज के लिए होगा। ये देखिए रिव्यू है, अब जब भी कोई रिव्यू कैंडिडेट मेरा होता है, रिव्यू रेंज, अब मैं यहाँ पे क्यों रिव्यू करूँगा, क्योंकि जब ये स्टॉक 135 के आसपास आएगा ना, इस स्टॉक में सिर्फ 2 कमी है फंडामेंटली। पहली जो कमी है वो ये है कि अभी फिलहाल इसकी जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, यानी कि जो डेटर से पैसा लेते हैं ये, ठीक है, उधारी का जो पैसा इनका आता है, उसका टाइम पीरियड बढ़ गया है काफ़ी, लेकिन उसके टाइम पीरियड बढ़ने से इनका बिजनेस बढ़ा, ठीक, डेट्स कम हुए, बट इनकी जो वर्किंग कैपिटल की साइकिल है वो इंप्रूव नहीं हुई। इनका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो पहले था उससे जस्ट डबल हो गया है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है इस स्टॉक के लिए। और दूसरी कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है इस स्टॉक के लिए? दूसरी ये चीज़ स्टॉक के लिए अच्छी नहीं है कि जो इनका फूड सप्लाई का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो बिजनेस था, उसमें इन्होंने ना उसको रिड्यूस किया है, उसकी एक्सपोर्ट को ना रिड्यूस किया है। तो वो जो चीज़ है, क्योंकि वो इनका मेन था, करीब 32% के आसपास था, और उसको ये 27% पे ले आए। हालांकि मैं देखता हूँ ज़्यादा अगर कैलकुलेशन निकालें आप तो इतना ज़्यादा भी गैप नहीं है, क्या पता है ये टाइमिंग कम करा हो और बाद में बढ़ा दें, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकल के आ रही हैं। और वो अच्छी चीज़ें क्या हैं, उनमें से एक और हिंट समझ लीजिए कि अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में इनकी एक्विजिशन, मतलब इस शेयर को खरीदा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इस शेयर में गवर्नमेंट ने अपनी निवेश की जो प्लानिंग करी हुई है वो बहुत अच्छी है। तीसरी अच्छी चीज़ ये है कि एग्रो प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे पेस्टिसाइड्स पे भी इनका प्रोडक्ट आने वाले हैं, आने वाले टाइम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो पहले कभी इन्होंने बिजनेस में नहीं किए। तो इनके सब्सिडरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं डिटेल अभी इस वीडियो में नहीं करूँगा, कभी मौका लगा या आपने परमिशन दी तो एमएमटीसी के ऊपर फुल फ्लैश फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ वीडियो में मैं कर दूंगा। तो फिलहाल एमएमटीसी का रिव्यू रेंज 135 रहेगा। विशाल जी 102 का आपका टारगेट आएगा,
बेचेंगे नहीं आप, पोर्टफोलियो है आपका, बहुत अच्छे से बड़ी मुश्किल से शेयर मिलते हैं और आपने उसको डबल कर लिया है, तो अब आप उसको डाइजेस्ट कीजिए, आप जल्दबाजी ना करें। तो ये अच्छा शेयर था दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और इसी के साथ जय महाकाल।